फ्रेंड्स, चलिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी। दोस्ती का शीर्षक है सच्ची दोस्ती। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और चला गया, क्योंकि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाता है। जब भालू चला गया तो राम नीचे उतरा और श्याम से मजाक में बोला, भालू भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा। भालू ने कहा, जो मुसीबत में साथ छोड़ दे वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। राम शर्मिंदा हो गया और उसने माफी मांगकर अपने दोस्ती को मजबूत बनाया। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सबक मिलता है ना, कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति हो, हम एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे, तभी हमारी दोस्ती, हमारे रिश्ते और हमारे अपने हमेशा हमारा साथ देंगे और हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ छोटे लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में कहना, तो हम और भी ऐसी कहानियाँ लाएंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज लाए हैं एक छोटी सी कहानी, जादुई चिराग। बहुत समय पहले 3 दोस्त, हाथी, मगरमच्छ और जिराफ, एक जंगल में एक साथ रहते थे। एक दिन उनके सामने एक जिन आया। जिन ने कहा, मुझसे जो करने के लिए कहेंगे मैं वही कर सकता हूँ। तीनों दोस्त ने अपनी अपनी इच्छाएं बताईं। हाथी ने कहा, मेरी सूंड बहुत लंबी है, कृपया मुझे एक छोटी सूंड दे दो। मगरमच्छ ने कहा, मेरे पैर बहुत छोटे हैं, लंबे पैर चाहिए। जिराफ ने कहा, काश मेरी गर्दन छोटी होती। जिन ने कहा, आप सूंड छोटी हो जाए, मगरमच्छ के पैर लंबे हो जाएं और जिराफ की गर्दन छोटी हो जाए। हाथी बोला, अरे नहीं, मैं पानी अपने पूरे शरीर पर नहीं डाल सकता, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता। इसी तरह तीनों की इच्छाएं पूरी हुई। फिर हाथी का ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो पानी भी नहीं पी सकता, गन्ना भी नहीं खा सकता हूँ भाई, और सूंड लंबी होती तो अच्छा होता। मगरमच्छ ने कहा, अब मैं पानी में छिप भी नहीं पा रहा हूँ। और जिराफ ने कहा, अरे मेरी गर्दन तो इतनी छोटी है कि मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुँच पाता हूँ। कृपया हमारी मदद करें, जिन जी मेरी मदद करें और हमारी मदद करो। हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। जिन ने एक बार फिर सबकी इच्छाएं पूरी कर दी और सब पहले के जैसे हो गए। इसीलिए कहते हैं, भगवान हमें जैसा बनाते हैं और वो अच्छा ही बनाते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स। एक छोटी सी कहानी, गिलहरी की कहानी। वनवास के समय जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका को ले जाता है, सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए भगवान राम ने बंदर और भालुओं की सेना के साथ मिलकर समुद्र में पत्थरों का पुल बनाते हैं, ताकि उस पुल से समुद्र को पार कर लंका पहुंच सकें। वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी भी अपने मुंह से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर पुल के दूसरी तरफ रख रही थी। 2 बड़े पत्थरों के बीच रखती जाती और बंदर ये सब देख रहे थे। वो गिलहरी का मजाक उड़ाते, जिस कारण गिलहरी बहुत दुखी होकर रोने लगती है। भगवान राम दूर से ये सब देख रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद गिलहरी बंदरों से परेशान होकर भगवान राम से सभी बंदरों की शिकायत करती है। भगवान राम अपनी सेना के सदस्यों को बुलाकर
दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उनके द्वारा लाए गए दो बड़े पत्थर को जोड़ने में काम कर रहे हैं। साथ ही सभी को यह समझ आया कि उनके कार्य के समान ही गिलहरी का कार्य भी अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने बड़े प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। भगवान राम की उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर आज भी बने हैं। तभी गिलहरी का शरीर पर सफ़ेद रंग की धारियां आज भी पाई जाती हैं, क्योंकि गिलहरी पर श्री भगवान राम की कृपा हमेशा थी, हमेशा ही रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम और भी इन कहानियों को सुनाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। राधे राधे फ्रेंड्स। एक बहुत सुंदर कहानी। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनकी तप की तारीफ करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर के दर्शन करूंगा। वह भी कुएं में रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण जी ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दे दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप कितनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकता जरूर है, किंतु पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं है कि ईश्वर दर्शन में बरसों लगाएं, लेकिन आपकी शरणागत आपके ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएंगे। वो दर्शन जरूर देंगे, अवश्य ही दर्शन कराएंगे। लेकिन प्रश्न बस यहाँ पे इतना है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। आप उन पर अगर विश्वास हमेशा बनाए रखेंगे तो भगवान जी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। राधे राधे।